हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नो रिगार्डिंग मेडिकेशन वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लंबे समय से बुखार आ रहा हो और उसने तरह तरह के एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खा ली हो, जिसकी वजह से उसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट हो गया हो और उसके ऊपर किसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स दवा काम नहीं कर रही हो और उसका बुखार कम नहीं हो रहा हो। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से बुखार आता है तो वो किसी मेडिकल स्टोर से 2-3 खुराक दवाई लेके खा लेता है, लेकिन जब उससे भी बुखार कम नहीं होता है तो वो किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खा लेता है और जब वो वहाँ से भी बुखार कम नहीं होता है तो वो किसी छोटे मोटे क्लिनिक पे चला जाता है और वहाँ से भी दवाइयाँ खा लेता है। और जब इतनी जगहों से दवाइयाँ खाने के बाद बुखार कम नहीं होता है तो वो हार मानकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ डॉक्टर सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। तब पता चलता है कि व्यक्ति को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसको जितना इन्फेक्शन होता है डॉक्टर उसको उसी लेवल की एंटीबायोटिक्स दवाई देते हैं, फिर भी उसका बुखार कम नहीं होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने पहले ही 3-4 जगहों से दवाई खा रखी है और किसी ने उसको ओफ्लोक्सासिन दे दिया, किसी ने उसको सिप्रोफ्लोक्सासिन दे दिया, किसी ने सिपेक्जिम दे दी, तो किसी ने सेफोडोक्सिन दे दिया, जिसकी वजह से उसके शरीर में मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है और उसका बुखार कम नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स उसे कौन सी एंटीबायोटिक्स दवाई देते हैं उसी के बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस एंटीबायोटिक्स टैबलेट का नाम है लाइनज़ोलिड टैबलेट। हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसकी डोज क्या होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट और ये मार्केट में किस किस ब्रांड नेम के नाम से मिल जाएगी और इसे किस तरह के पेशेंट को नहीं देने चाहिए और इसका उपयोग बुखार के अलावा और किस किस बीमारियों में किया जा सकता है। दोस्तों, लाइनज़ोलिड टैबलेट एक तरह का एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है जो कि 600 mg की स्ट्रेंथ में आता है और ये ग्राम पॉजिटिव से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में ज़्यादा हेल्प करता है। और ये आपको मार्केट में लिनिज 600, लीजोफोर्स 600, लीजोलिज 600, लाइनोक्स 600 और लाइनोस्पान 600 के नाम से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब किसी व्यक्ति को मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट हो जाए और उसके ऊपर किसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स काम ना करे और उसका बुखार ना कम हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग निमोनिया में भी किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को बलगम की वजह से छाती जाम हो गया हो, सांस लेने में तकलीफ़ आती हो, खांसी आती हो और बुखार आ जाता हो, तो इस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसी के साथ इसका उपयोग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जैसे सेलुलाइटिस और फोलिकुलाइटिस में भी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो ये लाइनज़ोलिड 600 mg की टैबलेट 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद 5 से 7 दिन तक दिया जा सकता है। और अगर कोई बच्चा है जो 10 साल से कम का है तो उसको आधी गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद 5 से 7 दिन तक दिया जा सकता है। दोस्तों, कोई भी दवाई लेने से पहले हमें उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किस टाइप के व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये दवाई लेने से पहले इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन पर हम ज़रूर जान लें, क्योंकि ये दवाई थोड़ा जोखिम भरा भी हो सकता है।
और ख़ासकर तब जब आप ऐसे हैवी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तब। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसे लेने के बाद आपका जिम में चला सकता है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और डायरिया यानी कि आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको दिखाई दें तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिसको किसी और दूसरे बीमारी की वजह से पहले ही कुछ दवाइयाँ चल रही हैं तो उसके साथ ये दवाई नहीं देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई महिला बच्चों को दूध पिलाती है तो उनको भी ये दवाई नहीं देनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है लेकिन डॉक्टर की सलाह से। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दवाई और बीमारी संबंधी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।